हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज हम पढ़ेंगे जिस चैप्टर का नाम है निर्धनता एक चुनौती। इस चैप्टर के अंदर अगर हम देखें तो मध्यकाल तक भारत को एक सोने की चिड़िया कहा जाता था और उसी वक्त महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और तैमूर लंग, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली जैसे लुटेरों ने भारत सरकार को जमकर लूटा। और जो कसर थी, रही सरी कसर, अंग्रेज़ों ने पूरी करके अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से ख़राब कर दिया। उद्योगों के समाप्त हो जाने से खेती में और क्षेत्र में कई बेरोज़गारी बढ़ गई। और आप जानते हो बेरोज़गार का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंसान जिसके पास अगर कोई काम नहीं होता तो उसको हम कहते हैं बेरोज़गारी। और बेरोज़गारी बढ़ने के साथ साथ ज़मींदारों को छोड़कर देश में काफ़ी सारे लोग धीरे धीरे गरीब हो गए। इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, अपने आम जीवन में हम कई ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जो गरीब है। और गरीब किसे कहा जाता है कि जो अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता। जैसे मान लो उसके रहने की ज़रूरत है, उसके लिए मकान हो गया, कपड़ा हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान पूरी नहीं कर पाता, तो उसे गरीब कहा जाता है। अगर हम देखें तो शहरों में भीड़ भरी शहरों में लोग झुग्गियों में रहते हैं और वो सिर्फ बहुत ही कम मजदूरी कर पाते हैं और जिसकी वजह से वो अपने परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पाते। ढाबों में काम करने वाले लोग भी एक तरीके से श्रमिक होते हैं, बाल श्रमिक भी हैं, जैसे बच्चे ढाबों में काम करते हैं और वे चीथड़ों में बच्चे उठाए भिक्षुक भी हो सकते हैं। अगर हम चारों ओर देखें तो भारत देश में हर चौथा व्यक्ति, अगर हम 4 लोगों की बात करें तो 4 में से हर चौथा इंसान गरीब है। और इसका अभिप्राय ये भी है कि 2011 से 12 में भारत में कम से कम 27 करोड़ या 270 मिलियन लोग गरीबी में जीते हैं। और विश्व में भारत में सबसे अधिक गरीबी को लेकर गंभीर चुनौतियों का उसको सामना करना पड़ रहा है। अगर हम देखें तो गरीबी के 2 विशिष्ट मामले हैं। गरीबी के अंदर एक होता है शहरी गरीबी। शहरी भी गरीबी की बात करें तो शहरी गरीबी के अंदर देखें कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके पास काम धंधा नहीं होता, तो एक तरीके से ये भी शहरी गरीबी के अंदर आते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो 33 वर्षीय एक राम सरन था जो झारखंड में एक गेहूं के आटे की मिल में मजदूर के रूप में काम करता था। कभी उसे पैसा मिलता था और कभी एक महीने में सिर्फ वो 1500 रुपये कमाता था। अब आप सोचो, एक महीने में 1500 रुपये में वो बेचारा क्या कमाएगा और क्या करेगा। 6 सदस्यों के परिवार के लिए परिवार पर्याप्त नहीं था। सोचो, उसके परिवार में 6 सदस्य हैं और 6 सदस्यों के लिए 1500 रुपये क्या मायने रखते हैं। उसके बाद उसकी पत्नी 6 महीने से 12 साल तक की आयु के 4 बच्चे थे, यानी कि उसके पास उसकी एक पत्नी थी और 6 महीने से 12 साल तक की आयु के 4 बच्चे। तो आप देख सकते हो कि परिवार की हालत कितनी ख़राब है। उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बूढ़े माता पिता हेतु उसे पैसा भी भेजना पड़ता था और उसकी ज़मीन, मजदूर पिता और जीवन निर्वाह के लिए राम शरण और एक हजारीबाग में रह रहे उसके भाई पर आश्रित है। राम शरण एक शहर के बाहरी क्षेत्र में भीड़ भरी बस्ती में किराए के एक मकान में रहता था और ईंटों और मिट्टी के खपड़ों से बनी एक काम चलाऊ उसकी एक झोपड़ी थी। उसकी एक पत्नी का नाम था संता देवी, जो कुछ लोगों के घर यहाँ पर नौकरानी का काम करती थी और वो सिर्फ 800 रुपये ही कमाती थी। अब सोचिए कि उसकी पत्नी सिर्फ 800 रुपये ही कमाती है और वह दिन में 2 बार दाल या चावल का ही भोजन करती थी। उन सबके लिए काफ़ी नहीं होता था और उनका बड़ा बेटा परिवार में चाय की दुकान में एक काम करके सिर्फ 300 रुपये कमाता था और उनकी एक 10 साल की बेटी छोटे बच्चों की देखभाल करती थी और वो विद्यालय नहीं जा सकती थी। तो इन सारे बच्चों का जीवन तो अंधकार में वैसे ही चला गया, जिनके पास अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसलिए कहते हैं गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है। अब कोई भी उनके अंदर देखिए, सब सिर्फ काम करने में लग गए थे क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था वो अपने जीवन को चला पाए और इसीलिए वो बेचारे बचपन से ही काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। विद्यालय में कोई नहीं जाता था और उनमें से प्रत्येक के पास सिर्फ 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े ही थे। वो नए वस्त्र भी तभी खरीदे जाते हैं जब पुराने बिल्कुल पहने योग्य, यानी कि जब पुराने कपड़े बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाए, बिल्कुल बेकार नहीं हो जाए, तो तब वो दोबारा नहीं पहन पाते थे। इसी को गरीबी कहा जाता है। इन्होंने अपने जीवन को किस तरीके से कष्ट में जी रहे हैं। ये तो थी शहरी गरीबी। पर अगर हम गांव की गरीबी की बात करें तो गांव की गरीबी के अंदर देखें, एक लक्का सिंह था
जो उत्तर प्रदेश के एक मेरठ के समीप में एक गांव का रहने वाला है। उसके परिवार के पास कोई ज़मीन नहीं है और वह बड़े किसानों के यहाँ पर छोटे मोटे काम करता है और कई बार उसे पूरे दिन में सिर्फ 50 रुपये ही मिलते हैं। अब बेचारे का क्या होगा, सोचने की बात है। लेकिन खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद वो गेहूँ, दाल और थोड़ी सी सब्ज़ी मिल पाती है। मतलब थोड़ा बहुत तो कुछ हो ही रहा है उसके लिए। उसका भी एक 8 सदस्यों का परिवार। ओहो, ये तो और बड़ी बुरी बात है। उसको भोजन भी नहीं जुटा पाता और लखा सिंह गांव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है। मतलब झोपड़ी भी कच्ची, कब बारिश आके तबाह हो जाए पता ही नहीं। परिवार की स्त्रियां पूरे दिन खेतों में चारा काटने और खेतों से जलाने की लकड़ियां, मतलब स्त्रियां भी परिवार के भरण पोषण के लिए ही काम कर रही हैं। उसके पिताजी बेचारे रोगी हैं, मतलब पिताजी की भी बुरी हालत। ये तो और भी ज़्यादा परेशानी वाली बात हो गई भाई। किसान के अभाव में 2 वर्ष, चिकित्सा के अभाव में 2 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई और माँ अब उसी बीमारी से ग्रस्त है। मतलब फादर तो पहले उस बीमारी से मर ही गए, अब उनकी माँ भी उस बीमारी से ग्रस्त हैं। मतलब परेशानी पे और परेशानी, मतलब गरीब को और मार पड़ रही है। ये तो बहुत ही बुरी बात है। गांव में एक विद्यालय है और लक्का वहाँ भी नहीं गया और 10 साल की आयु से ही उसने कमाना शुरू कर दिया। मतलब जिस साल की उम्र में बच्चों को खेलना चाहिए, अपनी एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, उन्होंने इसी टाइम से कमाना शुरू कर दिया। और नए कपड़े ख़रीदने कुछ साल में ही संभव हो पाता, पर कब, और यहाँ तक कि उनके पास परिवार के लिए साबुन तेल भी नहीं होते। मतलब जो चीज़ हम नहाने के लिए, मतलब वो बेचारे नहाने से भी परेशान हैं। तो आप देख सकते हो गरीबी कितनी बुरी हाल में उन्होंने अपना जीवन काट रहे हैं। गरीबी में कई चीज़ों को अगर हम देखें तो गरीबी, भूखमरी, ये सारी चीज़ें हैं जो गरीबी का कारण बनती है। गरीबी के अंदर हमारा स्वच्छ जल, सिंचाई, सफाई की सुविधाएं, रोज़गार, ये सारी चीज़ें भी गरीबी के अंदर आती है। अच्छा ना भोजन मिल पाना भी गरीबी का कारण है। उसके बाद अगर हम देखें तो गरीब लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं और जिनके साथ ही वो खेतों में, कारखानों, लगभग सभी स्थानों पे उनके साथ दुर्व्यवहार होता है और कोई भी इंसान गरीबी में जीना नहीं चाहता। जिएगा कैसे बेचारा, जब उसके पास कुछ जीने के लिए होगा तभी तो जिएगा। करोड़ों लोगों को निर्धनता में बाहर भारत की सबसे बड़ी चुनौतियां का सामना करना पड़ रहा है और महात्मा गांधी ने भी इस बात पर बहुत पहले से ही जोर दिया। और यहाँ सबसे निर्धन व्यक्ति मानवीय व्यवस्था से मुक्त होगा। अगर कोई भी इंसान तभी मुक्त हो पाएगा, तभी अच्छा हो पाएगा जब वो बेचारा गरीबी से बाहर आ पाएगा। पर गरीबी से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है दोस्तों। अगर हम देखें तो गरीबी को वैज्ञानिकों की दृष्टि में गरीबी, अब वैज्ञानिक भी बताएंगे कि गरीबी क्या है। तो गरीबी के कई पहलू हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि जो आमदनी से संबंधित है। अब गरीबी को निरक्षरता, यानी कि पढ़े लिखे ना होना, कुपोषण यानी कि बच्चों को खाना ठीक से ना मिल पाना और जिससे बच्चे क्या हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, पनप नहीं पाते हैं, तो ये कुपोषण का शिकार कहलाता है। स्वास्थ्य सेवाएं, मतलब ठीक से अगर बच्चा बीमार है, अगर उसे टाइम पे मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, चिकित्सा नहीं मिल पा रही है, तो वो बेचारा बच्चे कैसे जिएगा। रोज़गार के मौके, अगर जब हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे तो हम कैसे अपने परिवार को चलाएंगे। स्वच्छता की कमी, और अगर हम गंदे बस्ती में रहेंगे जहाँ पे प्रदूषण है, गंदगी है, तो ऑटोमेटिकली हम खुद ही बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें भी गरीबी के अंदर आती हैं। और सामाजिक असुरक्षा भी गरीबी का एक कारण है। उसके बाद अगर हम देखें तो निर्धनता को हम देखा जा सकता है। निर्धनता के काफ़ी सारे कारण हैं। असुरक्षा, गरीबी के प्रति एक असुरक्षा भी माप है। और अगर हम देखें तो पिछड़ी जाति, जैसे कोई विधवा, शारीरिक तौर पर विकलांग व्यक्ति और वर्षों में गरीब होने का निर्धन से बना रहना संभव बतलाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो स्वास्थ्य और रोज़गार के मौक़ों के तौर पर खोजने के लिए अलग अलग चीज़ें भी उपलब्ध हैं। उसके बाद अगर हम देखें सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर अगर हम देखें, जब सभी लोगों का बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ आए, भूकंप आए, इससे नौकरियों की भी कमी आती है और लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित होते हैं और ये भी एक गरीबी का कारण बन जाता है।